जिन्हें प्रारंभ से ही यीशु ने किया और उस दिन तक उपदेश दिया जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों को निर्देश दिए जाने के बाद उसे ऊपर स्वर्ग में उठा न लिया गया। अपनी मृत्यु के बाद उसने अपने आप को बहुत से ठोस प्रमाणों के साथ उनके सामने प्रकट किया कि वह जीवित है। वह 40 दिनों तक उनके सामने प्रकट होता रहा तथा परमेश्वर के राज्य के विषय में उन्हें बताता रहा। फिर एक बार जब वह उनके साथ भोजन कर रहा था तो उसने उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को मत छोड़ना, बल्कि जिसके बारे में तुमने मुझसे सुना है, परमपिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की प्रतीक्षा करना। क्योंकि यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया था, किंतु तुम्हें अब थोड़े ही दिनों बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाएगा। सो जब वे आपस में मिले तो उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल के राज्य की फिर से स्थापना कर देगा? उसने उनसे कहा, उन अवसरों या तिथियों को जानना तुम्हारा काम नहीं है, जिन्हें परमपिता ने स्वयं अपने अधिकार से निश्चित किया है। बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी और यरूशलेम में, समूचे यहूदिया और सामरिया में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। इतना कहने के बाद उनके देखते देखते उसे स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया और फिर एक बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। जब वह जा रहा था तो वे आकाश में उसके लिए आंखें बिछाए थे। तभी तत्काल श्वेत वस्त्र धारण किए हुए 2 पुरुष उनके बराबर आ खड़े हुए और कहा, हे गलीली लोगों, तुम वहाँ खड़े खड़े आकाश में टकटकी क्यों लगाए हो? यह यीशु जिसे तुम्हारे बीच से स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया, जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा, वैसे ही वह फिर वापस लौटेगा। फिर वे जैतून नाम के पर्वत से, जो यरूशलेम से कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यरूशलेम लौट आए और वहाँ पहुंचकर वे ऊपर के उस कमरे में गए जहाँ वे ठहरे हुए थे। ये लोग थे पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतुल्मै और मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब, उत्साही शमौन और याकूब का पुत्र यहूदा। इनके साथ कुछ स्त्रियां भी, यीशु की माता मरियम और यीशु के भाई भी थे। ये सभी अपने आप को एक साथ प्रार्थना में लगाए रखते थे। फिर इन्हीं दिनों पतरस ने भाई बंधुओं के बीच खड़े होकर, जिनकी संख्या कोई 120 थी, कहा, हे मेरे भाइयों, यीशु को बंदी बनाने वालों के अगुआ यहूदा के विषय में पवित्र शास्त्र का वह लेख, जिसे दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा ने बहुत पहले ही कह दिया था, उसका पूरा होना आवश्यक था। वह हम में ही गिरा गया था और इस सेवा में उसका विभाग था। इस मनुष्य ने जो धन उसे उसके निष्ठापूर्ण काम के लिए मिला था, उससे खेत मोल लिया, किंतु वह पहले तो सिर केवल गिरा और फिर उसका शरीर फट गया और उसकी आंखें बाहर निकल आई और सभी यरूशलेम वासियों को इसका पता चल गया। इसलिए उनकी भाषा में उस खेत को हक्तोदमा कहा गया, जिसका अर्थ है लहू का खेत। क्योंकि भजन संहिता में यह लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें रहने को कोई न बचे। इसलिए यह आवश्यक है कि जब प्रभु यीशु हमारे बीच था, तब जो लोग सदा हमारे साथ थे, उनमें से किसी एक को चुना जाए। यानी उस समय से लेकर जब से यूहन्ना ने लोगों को बपतिस्मा देना प्रारंभ किया था और जब तक यीशु को हमारे बीच से उठा लिया गया था, इन लोगों में से किसी एक को उसके फिर से जी उठने का हमारे साथ साक्षी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने 2 व्यक्ति सुझाए, एक यूसुफ, जिसे बरसब्बा कहा जाता था, यह यूस्तुस नाम से भी जाना जाता था, और दूसरा मत्तियाह। फिर वे यह कहते हुए प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, तू सबके मनों को जानता है, हमें दर्शा कि इन दोनों में से तूने किसे चुना है, जो एक प्रेरित के रूप में सेवा के इस पद को ग्रहण करे
जिसे अपने स्थान को जानने के लिए यहूदा छोड़ गया था। फिर उन्होंने उनके लिए पर्चियां डाली और पर्ची मसीह के नाम की निकली। इस तरह वह 11 प्रेरितों के दल में सम्मिलित कर लिया गया।